बात है तब की जब उम्र में छोटा था मैं। पिताजी बहुत मजबूत लगते थे भी, क्योंकि बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी निडर ही दिखते थे। कुछ शायद नैतिक बल ही होगा जो हर डर से अछूते थे। वैसे भी जो स्वार्थ व लालच को अपने पर हावी नहीं होने देते बहुत मजबूत होते हैं। तब छोटा कस्बा ही था आज का शहर, और विरासत में मिला था नाम व पारिवारिक साख। खान पान की सुविधा के बावजूद कभी ऐशो आराम में पिताजी ने पैसे नहीं उड़ाए, बल्कि समाज में रहने का अपना ही नया तरीका अपना रखा था। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला हो या रामलीला, भीड़ को नियंत्रित करने का काम स्वयं सेवक के रूप में ले लिया करते। महिलाओं से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए तो लाठी लिए महिलाओं की पंक्ति के सामने खड़े रहते। उस निडर से डरते ही होंगे बदमाश उचक्के। इन सभी कार्यों में जो उनका हाथ बंटाता था उसका नाम था धर्मपाल। एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम के सिवाय और कुछ नहीं जानता था शहर का कोई बाशिंदा। जिस चार दीवारी वाले पुराने शहर के हर घर की हर कोई बात हर एक जाने, उसी शहर में कोई धर्मपाल का मत, संप्रदाय, जाति व परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। किसी ट्रस्ट, किसी संस्था के जीर्ण कमरे में रहता था और शायद सनातन धर्म मंदिर के भंडारे से भोजन ग्रहण करता होगा। कोई कहता था मुसलमान है धर्मपाल, जो 1947 में पाकिस्तान जाते हुए परिवार से बिछुड़ इस कस्बे में आ गया। एक चीज तो धर्मपाल के बारे में मुझे भी याद है, माथे में दाहिनी ओर चांद सितारा गुदा हुआ था, जो बालों की लट में कभी ढक जाता और कभी दिखता था। वह हिंदू था या मुसलमान, यह एक बेकार की बात थी। एक काम जो धर्मपाल करता था वह था अनक्लेम्ड डेड बॉडीज का आदरपूर्वक संस्कार। शहर में कहीं पता लगना कि एक लाश बरामद हुई है, अक्सर वो लाश भिखारी आदि की ही होती, तो धर्मपाल उसे हाथ गाड़ी में डाल ले चलता शमशान को। खर्चा मैं जानता था पिताजी दिया करते। लाश को जरूरत के मुताबिक लकड़ी देना, कुछ घी आदि डालकर बिना मंत्र उच्चारण के ही आदर पूर्वक संस्कार करने की यह सिंगल मैन आर्मी थी। सेवा समिति नाम दे रखा था पिताजी ने अपनी व धर्मपाल की इस जोड़ी को। ना जाने कितने ही शव विक्षिप्त होने से बच एक बिन आंसू की परंतु अच्छी रस्म पा गए होंगे। अनक्लेम्ड बॉडीज को निपटाने का काम प्रायः नगर पालिका के सफाई विभाग का होता है, और किसी भी सरकारी बजट की राशि की तरह एक शव का बजट होता है केवल एक बोतल केरोसिन, मिट्टी के तेल की बोतल, एक बोतल घासलेट। यह शव का पूर्ण संस्कार तो क्या, पहचान मिटा पाने के लिए भी काफी नहीं होती, और शव पाता है वही सरकारी बेकदरी। जनवरी 1978 में बात उस दिन की है जब पिताजी को टेलीफोन आया कि असम में कार्यरत उनके छोटे भाई हृदय गति रुकने से आकस्मिक गुजर गए। उस मजबूत शख्सियत की मजबूती केवल इतनी ही थी कि वह हाय भी न बोल चुप्पी साध गया। आंसू तो मैं तब भी ना देख पाया उनकी आंखों में, परंतु चुप्पी बता रही थी कि वे टूट गए थे। इतनी दूर संस्कार में ना पहुंच पाने की झुंझलाहट चेहरे पर साफ दिख रही थी। भाई की विधवा भी तो अकेली ही होगी प्रदेश में। घर में कोहराम मचा हुआ था। मेरी दादी, माँ, बहन आदि सभी बिलख रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और सामने था यह नवयुवक। पूछने लगा, क्या मैं किसी धर्मपाल को जानता हूं जो तेज बुखार में 2 दिन पहले सरकारी अस्पताल में दाखिल हुआ था? मैं तो नहीं जानता, पर आप कौन हैं, कैसे पूछ रहे हैं? जी, धर्मपाल जी ने नाम तो आपके पिताजी का ही लिया था। जी, मैं तो अपने रिश्तेदार मरीज की
देख रेख में लगा था अस्पताल के जनरल वार्ड में और बराबर वाले बेड पर थे धर्मपाल जी, जो सीरियस हालत में पड़े थे। कोई सेवा करने वाला तो था नहीं उनका, चाय आदि मैं ही ले आया करता। बात बात में कह गए कि उन्हें कुछ हो जाए तो यहाँ आपके पिताजी को इत्तला कर दें, तो कृपया अपने पिताजी को बता दें कि धर्मपाल नहीं रहे। असम में ना जा सकने की असमर्थता और बेबसी के बीच पिताजी एक तरफ टूटे पेड़ की तरह दिख रहे थे। फिर भी मैंने पिताजी को संदेश दिया कि धर्मपाल सरकारी अस्पताल में थे और चल बसे। बिना कुछ बोले शायद उनके चेहरे ने मुझे यह बता दिया कि क्या कर सकता हूं मैं। ना वो कर सके और ना ही मैंने किया। पर आज तक कोई 40 साल बीत चुकने पर भी शहर में यह जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि धर्मपाल का संस्कार एक घासलेट की बोतल से हुआ या नगर पालिका ने उस सेवादार के लिए 2 बोतल मुहैया करवा दी।